फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं MGT 101 लेक्चर नंबर 1। तो देखते हैं लेक्चर नंबर 1 में क्या चीज़ है। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि हर नए आने वाला लेक्चर, हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को टाइम पे मिलती रहे। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो आज हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जानने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग क्या चीज़ है। तो अकाउंटिंग स्टूडेंट्स जो बिजनेस के अंदर बिजनेस की मेंटेनेंस होती है, बिजनेस का हिसाब किताब रखने को कहते हैं अकाउंटिंग। तो इसी तरह फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या चीज़ है। मेंटेनेंस ऑफ डेली रिकॉर्ड, ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड रखना, बिजनेस की तमाम ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखने को फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा वाई नीड ऑफ अकाउंटिंग। हमें अकाउंटिंग की क्यों ज़रूरत पेश आई, अकाउंटिंग की क्यों ज़रूरत पड़ी हमें। तो अकाउंटिंग की ज़रूरत, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया ऊपर पढ़ा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये उसी के रिलेटेड है कि मेकिंग डिसीजन रिलेटेड टू बिजनेस, अपने बिजनेस के डिसीजन लेने के लिए अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को देखते हुए कि बिजनेस में आया कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, उस हिसाब से बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, बिजनेस के अंदर डिसीजन लेने के लिए जो चीज़ यूज़ की गई है वो इस अकाउंटिंग यूज़ की गई है, इसीलिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ी। तो नेक्स्ट पे हमारा है ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस क्या चीज़ है। डीलिंग बिटवीन टू पर्सन्स इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। दो लोगों के दरमियान डील होती है, किसी चीज़ पे मुआहदा होता है, किसी चीज़ का लेन देन होता है, उस दो लोगों के दरमियान जो लेन देन की बात होती है उसे ट्रांजैक्शंस कहते हैं। जो दो लोगों के अंदर चीज़ें लेन देन होती हैं वो एक ट्रांजैक्शन के तौर पर की जाती है। तो उसकी तारीफ कुछ यूँ है कि डीलिंग बिटवीन टू पर्सन्स इन्वॉल्विंग मनी और वैल्यूएबल थिंग्स। जो है मनी और वैल्यूएबल थिंग्स, हमें डेफिनेशन के अंदर ये लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई मनी, पैसों का एक्सचेंज नहीं होता, किसी चीज़ का लेन देन एक्सचेंज नहीं होता, तो वो एक ट्रांजैक्शन नहीं गिनी जाएगी। अगर ट्रांजैक्शन को काउंट करना है, ट्रांजैक्शन गिनी जाएगी उसी वक्त जब तक किसी चीज़ की डील हो जाएगी और लेन देन हो जाएगा, वो एक ट्रांजैक्शन के तौर पर गिनी जाएगी। उसके बाद हमारा आता है बजट। बजट क्या चीज़ है। बजट हमारा इनकम, एक्सपेंसेस एंड अदर फाइनेंशियल ऑपरेशंस इज कॉल्ड बजट। लाइक इनकम, जो हमारे पैसे आते हैं कस्टमर से, जो हमारे एक्सपेंस होते हैं बिजनेस के ऊपर, और उसके बाद जो अदर फाइनेंशियल ऑपरेशन होते हैं, हमें अपनी चीज़ बनाते वक्त जो हमारे एक्सपेंसेस हुए होते हैं, जो हमारे खर्चे हुए हैं, तो उन सब को निकालना, उन सब का हिसाब किताब रखने को कहते हैं बजट। जब तक कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस अपना बजट नहीं कवर रखेगा, उसका बिजनेस कामयाब नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये बजट अकाउंटिंग के अंदर बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पे हमारा आता है इम्पैक्ट ऑफ IT ऑन अकाउंटिंग। IT का क्या इम्पैक्ट हुआ है अकाउंटिंग के अंदर। तो भाई इसका ये है, इसकी यहाँ पे जगह बहुत कम है क्योंकि इसका लिखना बहुत ज़्यादा है। ये एक IT अकाउंटिंग के अंदर एक वो काम कर रही है जो कि पहले दौर के अंदर मुंशी काम करते थे। मुंशी रिकॉर्ड रखते थे, खाते रखते थे, किस किस्म का मुंशी, लाइक हर किस्म के, मिसाल के तौर हम गला मंडी की मिसाल ले लेते हैं, वहाँ का हिसाब किताब, अनाज की बोरियाँ, गंदम की बोरियाँ, हर चीज़ को रजिस्टर पे नोट करना, इतनी ये बंदा ले गया, इतनी हमारे पास पड़ी हुई है। अगर मालिक पूछ ले तो उसको हिसाब किताब देने को के लिए अब के बिजनेस हैं जो वो अब बहुत बड़े हो गए। तब तो पहले दौर में होता था, छोटे बिजनेस होते थे, एक बंदा एक ही काम करता था, लेकिन अब बिजनेस बहुत बड़े हो गए हैं तो वो मुंशी के पास की बात नहीं रही। इसीलिए अब IT को अकाउंटिंग के अंदर लाना ज़रूरी हो गया है।
क्योंकि आईटी के अंदर अब कंप्यूटर के अंदर सारा रिकॉर्ड रखा जाता है, कंप्यूटर के अंदर शीट्स बन जाती हैं, एक चीज़ लिख लो उसको सेव कर लो, सारी ज़िंदगी के लिए पड़ी रहती है। उसके अंदर सॉफ्टवेयर बन जाते हैं, ऐसा ऐसा काम हो जाता है कि कोई चीज़ अगर कम होगी तो भी सिस्टम बता देगा, कब हुई थी कम, कौन लेके गया था, हर चीज़ बता देता है। तो इसीलिए आईटी का इम्पैक्ट बहुत ज़रूरी था अकाउंटिंग के अंदर। तो नेक्स्ट पे हमारा आता है बार्टर ट्रेडिंग और बार्टर ट्रांजैक्शंस, बार्टर ट्रेडिंग एंड ट्रांजैक्शन। तो ये क्या चीज़ है, बार्टर ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस क्या चीज़ है? ये पुराने दौर की चीज़ है। एक्सचेंज गुड्स फॉर गुड्स, चीज़ों के बदले चीज़ों का तबादला। पहले दौर के अंदर पैसे तो नहीं होते थे, मनी तो नहीं होती थी, तो तब तो यही सिस्टम होता था, एक बंदे के पास गंदम है तो दूसरे के पास चावल है, वो ऐसा करता था, एक बोरी गंदम की दूसरे को दे दी, उससे एक बोरी चावल की खुद ले ली। तो इस सिस्टम को कहते हैं बार्टर ट्रेडिंग या बार्टर सिस्टम, बार्टर ट्रांजैक्शंस। पहले दौर के में बार्टर सिस्टम चला करता था। तो नेक्स्ट में हमारा आ जाता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये क्या चीज़ है? जैसा कि पहले बार्टर ट्रेडिंग, बार्टर ट्रांजैक्शन चला करती थी, वहाँ पे होता था चीज़ों के बदले चीज़ें एक्सचेंज कर ली, लेकिन अब हमें मनी का जो मैनेजमेंट है, मनी की मेजरमेंट लानी पड़ी। वो इसलिए कि एक बंदे के पास अनाज की बोरियां नहीं है तो उसे चावल की बोरी चाहिए, और उस बंदे के पास, चावल वाले बंदे के पास जो है, जिस बंदे के पास गंदम है उसके पास गंदम है, और जिसके पास चावल नहीं है उसके पास भैंसें रखी हुई है उसने, तो भाई एक भैंस के बदले वो चावल की बोरी के बदले एक भैंस तो नहीं दे सकता। एक बंदे के पास बड़ी चीज़ है, ज़्यादा चीज़ है, इस तरह की चीज़ है कि वो अगर उसको सेल करे, अगर मनी का ताल्लुक होता तब तो उसको सेल करता, तो उसकी चावल की बोरियां 10 भी आ सकती हैं। इसीलिए मनी का जो कंसेप्ट है वो शाया करवाया गया, इसको लाया गया मार्केट के अंदर कि पैसे दो और चीज़ ले लो। अगर किसी के पास कुछ भी है वो पैसों से सेल करे, वो पैसे ले और दूसरे बंदे को पैसे दे के वो चीज़ ले ले, तो इसलिए ये मनी का कंसेप्ट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। कैश की ट्रांजैक्शन कौन सी होती हैं और क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं? तो कैश का मतलब होता है नगद, एंड क्रेडिट का मतलब होता है उधार। ट्रांजैक्शन तो करनी है, हम कैश पे अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि अगर हम कोई अनाज की बोरी लेने गए हैं तो पैसे देते हैं और अनाज की बोरी ले आते हैं, ये हमारी काउंट की जाएगी कैश ट्रांजैक्शंस। और इसी तरह अगर हम, एक बंदा जाता है और कहता है कि मैं अनाज की बोरी लेके जानी है और मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे मैं दूंगा नेक्स्ट वीक, तो तब तक के लिए उसकी जो एंट्री है, उसके जो पैसे हैं वो एक आईटी के एक अकाउंटिंग एक रजिस्टर पे लिख लिए जाएंगे कि ये बंदा नेक्स्ट वीक दे के जाएगा, और उसको क्रेडिट के नाम पे सेव कर लिया जाएगा। वो एक क्रेडिट के नाम की एंट्री ट्रांजैक्शन काउंट होगी। तो नेक्स्ट हमारा आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बिजनेस कितनी किस्म का है, बिजनेस की कितनी टाइप्स हैं? तो स्टूडेंट्स, बिजनेस की 3 टाइप्स होती हैं। पहले नंबर पे है सोल प्रोप्राइटरशिप, और सेकंड पे है पार्टनरशिप, और थर्ड पे है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप। ये एक है, ये वो बिजनेस है, सोल मतलब प्रोप्राइटरशिप एक ही बंदे का बिजनेस है। ये बहुत इजी बिजनेस होता है, मतलब कि एक बंदे का बिजनेस, जो एक बंदा खुद बिजनेस कर ले वो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। कोई बंदा परचून की दुकान बना लेता है, मेडिकल स्टोर बना लेता है, अपना ज़मीन ले लेता है ठेके पे, मतलब कि इस तरह का बिजनेस के जो एक ही बंदा अपना बिजनेस चला ले। तो इसकी कुछ अक़साम हैं, वो इनके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि चले हम देखते हैं। इजी फॉर्मेशन,
इजी फॉर्मेशन मतलब कि इस बिजनेस को स्टेबल करना, स्टार्ट करना बहुत ही आसान होता है। और नेक्स्ट पे हमारा आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, पहले तो लाइबिलिटीज क्या होती हैं? लाइबिलिटी होती है उधार चीज, जिम्मेदारी, क्रेडिट पे चीज ली हुई। तो इसके अंदर वो जो एक सोल प्रोप्राइटरशिप है वो अपना कहीं से भी जितना मर्जी क्रेडिट जो है लाइबिलिटीज लेके बिजनेस के अंदर डाल सकता है। नेक्स्ट पे हमारा आता है ओनरशिप। एक ही बंदा खुद ही उस बिजनेस का ओनर होता है, खुद ही मालिक होता है, उसमें किसी का कोई दखल नहीं होता। नेक्स्ट पे आता है प्रॉफिट। बिजनेस के अंदर से जितना प्रॉफिट आता है वो एक ही बंदे का होता है, ओनर का ही होता है, उसमें किसी और का कुछ नहीं होता। उसके बाद आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर मैनेजमेंट बहुत आसान है, एक ही बंदे ने मैनेजमेंट होती है, उसकी खुद ही करनी होती है उसने, तो इसकी मैनेजमेंट भी आसान होती है। इजी डिसोल्यूशन मतलब कि बिजनेस को ख़त्म करना भी बहुत आसान है। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर बिजनेस को स्टार्ट करना भी आसान है, ख़त्म करना भी आसान है। मतलब मेरे पास से 1 लाख रुपया है, मैं कहता हूँ भाई सुबह इसकी ना मैं कोई शॉप बना लेता हूँ, कोई भी आइसक्रीम शॉप बना लेता हूँ, तो गर्मियों के अंदर मैं काम करूँगा, तो करता रहूँ। जैसे ही गर्मियाँ ख़त्म हुई मैंने कहा लो अब काम ख़त्म हुआ तो अपने बिजनेस को भी ख़त्म करते हैं, कोई नया स्टार्ट करेंगे, तो उसको ख़त्म कर दिया। अगर कोई और होता बिजनेस में साथ तो उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पे हमारा पॉइंट है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप वो बिजनेस है जिसके अंदर 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज़्यादा बंदे मिलके जो काम करते हैं उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। वो एक पार्टनरशिप के तौर पे बिजनेस होता है। उसके कुछ पॉइंट हैं, उसमें होता है लीगल इंटाइटी। लीगल इंटाइटी मतलब कि उस बिजनेस को जब मर्जी, ऐसे नहीं कि रात को सोचा सुबह बिजनेस करेंगे तो बिजनेस स्टार्ट कर लिया, नहीं, उसकी एक लीगल इंटाइटी होती है। उसको एक रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है गवर्नमेंट के अंदर कि हम ये बिजनेस करना चाह रहे हैं, हमारी एक पार्टनरशिप, हम इतने बंदे मिलके एक बिजनेस कर रहे हैं, उसको जाके गवर्नमेंट के अदारे के अंदर रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। और उसके नेक्स्ट पॉइंट में आता है प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि अगर उस बिजनेस में से प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो सारे मेंबर्स के अंदर इक्वल डिवाइड होगा। उसके बाद हमारा आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। इसके अंदर भी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती हैं, मतलब जितने पार्टनर्स होते हैं सारे जितनी मर्जी लाइबिलिटीज ला के बिजनेस के अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद आता है ट्रांसफर ऑफ राइट्स। ट्रांसफर ऑफ राइट्स मतलब कि 5 बंदे बिजनेस के अंदर और एक बंदा कह रहा है भाई मैं ये काम छोड़ना चाह रहा हूँ, तो वो एक छठा बंदा आता है उसको कहता है तू मेरा बिजनेस तू ले ले, तो अपना बिजनेस उस बंदे को ट्रांसफर कर सकता है। मतलब कि एक बंदा अपना बिजनेस दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर सकता है। ट्रांसफर ऑफ राइट्स। मैनेजमेंट, इसकी मैनेजमेंट का ये सिलसिला होता है कि मैनेजमेंट सब पार्टनर्स को इक्वल होती है, सब ने इक्वल मिल के इसकी मैनेजमेंट करनी होती है। नंबर ऑफ पार्टनर्स, इसमें पार्टनर्स होते हैं मतलब कि सब पार्टनर्स मिलके काम करेंगे, इसको इस सब बिजनेस को, पार्टनरशिप को, इन सब जो पॉइंट्स हैं इनको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है जाके रजिस्ट्रार ऑफिस में। नेक्स्ट में हमारा आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये सबसे बड़ा बिजनेस होता है। मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसे वैसे तैयार नहीं हो जाती, इसको बड़े लेवल पे जाके रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है और इसके बड़े रूल होते हैं। ये एक लॉ के तहत की जाती है, ठीक है। और आपको पार्टनरशिप के अंदर मैं एक चीज बताना भूल गया, इसमें एक एक्ट यूज हुआ है 1932। ये एक्ट लाजमी याद रखिएगा, जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो एक्ट 1932 के तहत आया था। और अब हम बात कर रहे थे जॉइंट स्टॉक कंपनी की। इसका पहला पॉइंट है क्रिएशन ऑफ लॉ। वही बात आगे मैंने पहले बताया कि इस कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए एक लॉ क्रिएट होता है, एक लॉ के तहत ये कंपनी जो है वो स्टार्ट की जाती है। और इसके बाद है सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब कि इधर भी लीगल एंटिटी थी और नेक्स्ट पे भी लीगल एंटिटी है, लेकिन इधर क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी।
हर किसी की एक अलग जिम्मेदारी होगी, हर किसी को एक अलग कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट पे हम आता है लिमिटेड लाइबिलिटीज। इसके अंदर लाइबिलिटी की लिमिट होती है। ये नहीं होता कि कोई जितनी मर्जी लाइबिलिटी ले आए बिजनेस के अंदर, अगर बिजनेस को घाटा पड़ गया तो चलो जी सारे मिलके फिर लाइबिलिटीज लेके आओ, ऐसे नहीं। इसमें एक लिमिट होती है, आप इतनी लाइबिलिटी तक इसके अंदर कर सकते हैं ऐड। उसके बाद भी अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो आप इस बिजनेस को ख़त्म कर दें, इस कंपनी को ख़त्म कर दें। उसके बाद आती है ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर्स। इसके अंदर जैसा कि हमने पार्टनरशिप के अंदर पढ़ा ट्रांसफर ऑफ राइट्स, इसके अंदर आता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। इसका मतलब ये होता है कि जैसा कि हमें इस कंपनी के अंदर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर ऐड हो गए हैं और बाद में हमें ज़रूरत है कि एक बंदे के पास कम पैसे पड़ गए हैं, वो कंपनी को ज़्यादा पैसे नहीं दे रहा, दूसरे बंदे दे रहे हैं, तो वो बंदा ऐसे कर सकता है कि अपने हिस्से के शेयर्स सेल कर सकता है, उधर उन शेयर्स को बेच के उधर से पार्टनर्स को साथ में मिला सकता है अपने हिस्से की इंटाइटी के अंदर। नेक्स्ट पे आता है नंबर ऑफ मेंबर्स। इसमें भी नंबर ऑफ मेंबर्स लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते। मतलब कि जितने मेंबर्स एक दफ़ा रजिस्टर्ड हो गए उसके बाद मेंबर्स को रजिस्टर्ड करवाना बहुत मुश्किल होता है, बल्कि ना होने के बराबर होता है। उसके बाद होता है कॉमन सील। इस कंपनी की ये बहुत बड़ी बात है। जॉइंट स्टॉक कंपनी अगर रजिस्टर्ड हो गई है और उनमें से अल्लाह ना करे किसी की डेथ हो जाती है तो पूरी कंपनी सील कर दी जाती है, पूरी कंपनी सील कर दी जाती है और उस कंपनी को दोबारा से रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। इस तरह स्टूडेंट्स हमने पढ़ा आज का लेक्चर MGT 101 का लेक्चर नंबर 1। आज ये था लेक्चर नंबर 1 और नेक्स्ट पे हम आप पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मुझे कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें। तो चलो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।